नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त हैं। स्वागत है आपका मेरे को नए ब्लॉग में। काम मेरा सब कुछ हो चुका है। अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा। मतलब पिज़्ज़ा बेस तो मैं ले आई थी और मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ। आपको भी दिखाती हूँ मैं पिज़्ज़ा कैसे बना रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सब्जियाँ मैंने कट कर लिए, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो। ये है पिज़्ज़ा बेस और जो मैं यूज़ करूँगी चीज़ ये। तो चलिए आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं पिज़्ज़ा। सबका तरीका अलग अलग होता है पर मैं पहले इसको एक साइड से ना सेक लूँगी। तो इसको मैं अभी सेक रही हूँ ताकि थोड़ा कच्चा ना लगे। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी। अब इस पे करूँगी, चीज़ को डालूँगी। चीज़ मैंने क्रश करके डाल दिया है। अभी ये वेजिस लगाऊंगी इसके ऊपर। अभी मैंने सब्जियां सब लगा दी है। अब इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स और ये है पिज़्ज़ा का मेन ऑर्गेनो। इसको भी इसके ऊपर स्पार्कल करते हैं। इस पे से मैंने और चीज़ ग्रिल करके डाल दिया। अभी मैं ना अवन नहीं है तो मैं इसको डोसा तवा पे बनाने वाली हूँ। डोसा तवा पे थोड़ा सा हल्का सा घी लगा के इसको गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं कवर करूँगी। थाली को मैंने ढक के रख दिया 10 मिनट के लिए ताकि चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और जो वेजिस है वो भी पक जाए। पिज़्ज़ा मेरा बन के तैयार है। अभी मैं करूँगी टेस्ट कैसा बना है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अभी गर्म है बहुत। थोड़ी सी कमी रह गई कि ना उसमें जो सब्जियां थी ना वो नहीं मतलब पकी अच्छे से। शिमला कच्ची थी, प्याज भी ठीक हो पक गई थी और मैं जो टमाटो डाला था वो भी ठीक था। शिमला थोड़ी कच्ची रह गई। वो क्या है ना कि माइक्रोवेव में जो बनाते हैं ना, अवन में बोलो या माइक्रोवेव में, उसमें क्या वेजिस ना ऊपर से पक जाती है। और मैंने तो फिर डोसा तवा पे बनाई थी तो डोसा तवा पे पकी नहीं पर बना बहुत अच्छा है। मतलब घर में बनाया पहली बार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाने में। अभी हस्बैंड आएंगे उनके लिए भी बनाना है, फिर उनके रिएक्शन होंगे कि उनको मेरा हाथ का मतलब पिज़्ज़ा कैसा लगा। हमें तो अच्छा लगा। थोड़ा तीखा बनाया था ना तो अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट टाइम तो मैं इसका जो डो बनता है ना पिज़्ज़ा का वो बनाऊंगी, मतलब बेस बनाने के लिए। ये तो रेडीमेड बेस था। अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो आपको उसको दिखाऊंगी मैं कि मैदे का ही, मतलब ज़्यादा तो मैदे का ही बनता है पर कोशिश करूँगी ना आटे का बनाने की, क्योंकि आटा वाला ना हेल्दी ही रहता है। और मैदा क्या है ना कि हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। और आटा तो क्या आपको पता है कि गेहूं के आटे का बनाओ तो ठीक रहता है, पर कहते हैं टेस्ट तो फिर मैदे का ही आता है। कोई नहीं, अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये तो रेडीमेड ही बेस था। खाना आज मेरा कुछ नहीं बनेगा क्योंकि आज का खाना यही है। सुबह हमने हैवी नाश्ता कर लिया था, मतलब नमक मिर्ची वाले पराठे बनाए थे चाय के साथ, वो खाए थे। पिज़्ज़ा मेरा बहुत अच्छा बना हुआ है, क्रिस्पी बना हुआ है। और बस थोड़ी सी कमी रह गई कि ना उसमें जो सब्जियां थी ना वो नहीं मतलब पकी अच्छे से। शिमला कच्ची थी, प्याज भी ठीक हो पक गई थी और मैं जो टमाटो डाला था वो भी ठीक था। शिमला थोड़ी कच्ची रह गई। वो क्या है ना कि माइक्रोवेव में जो बनाते हैं ना, अवन में बोलो या माइक्रोवेव में, उसमें क्या वेजिस ना ऊपर से पक जाती है। और मैंने तो फिर डोसा तवा पे बनाई थी तो डोसा तवा पे पकी नहीं पर बना बहुत अच्छा है। मतलब घर में बनाया पहली बार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाने में। अभी हस्बैंड आएंगे उनके लिए भी बनाना है, फिर उनके रिएक्शन होंगे कि उनको मेरा हाथ का मतलब पिज़्ज़ा कैसा लगा। हमें तो अच्छा लगा। थोड़ा तीखा बनाया था ना तो अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट टाइम तो मैं इसका जो डो बनता है ना पिज़्ज़ा का वो बनाऊंगी, मतलब बेस बनाने के लिए। ये तो रेडीमेड बेस था। अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो आपको उसको दिखाऊंगी मैं कि मैदे का ही, मतलब ज़्यादा तो मैदे का ही बनता है पर कोशिश करूँगी ना आटे का बनाने की, क्योंकि आटा वाला ना हेल्दी ही रहता है। और मैदा क्या है ना कि हमारे
खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। और आटा तो क्या आपको पता है कि गेहूं के आटे का बनाओ तो ठीक रहता है, पर कहते हैं टेस्ट तो फिर मैदे का ही आता है। कोई नहीं, अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये तो रेडीमेड ही बेस था। खाना आज मेरा कुछ नहीं बनेगा क्योंकि आज का खाना यही है। सुबह हमने हैवी नाश्ता कर लिया था, मतलब नमक मिर्ची वाले पराठे बनाए थे चाय के साथ, वो खाए थे। तो हर तो कुछ नहीं, शाम को देखेंगे क्या बनाएंगे, बिरयानी बनेगी कि खिचड़ी बनेगी। काफ़ी टाइम हो गया है खिचड़ी बनाए, दही के साथ हमें बहुत पसंद है, दही के साथ और पापड़। तो हमारी हफ्ते में नहीं तो महीने में तो 2-3 बार तो खिचड़ी बन जाती है, ताकि हमारे पेट को भी रिलैक्स हो, उसको भी मतलब लाइट खाना जाए। हैवी तो हम खाते ही रहते हैं, पेट को भी तो आराम मिलना चाहिए ना। तो अभी शाम को देखेंगे क्या बनाएंगे। अच्छा था पिज्जा, अभी बना के खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो घर में बना के कि कैसा बनता है। अभी बना के खाइए, इंजॉय करिए। अभी सर्दियों के दिन आ रहे हैं, सर्दियों में तो मतलब हैवी चीज़ें खाते हैं सब, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाती है वो, गर्मियों में नहीं खा सकते। देखते हैं। तो दोस्तों, शाम का डिनर बन रहा है और डिनर में हमारे है खिचड़ी। और ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी। 2 प्याज मोटी मोटी चॉप कर ली है, 1 टमाटर डालूँगी, ये लहसुन, और इसमें खड़े मसाले जिसमें है जीरा, राई, बड़ी इलायची, स्टार फूल, साबुत धनिया, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्ची और हींग। घी मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें ये डालूँगी खड़ा मसाला। प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसमें डालूँगी मैं लहसुन ऑन करके। अब इसमें ऐड करूँगी मैं टमाटर। अभी ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और इतनी सी लाल मिर्ची और नमक। नमक मतलब मैं पहले भी ऐड कर चुकी थी टमाटर को गलाने के लिए। ये मेरी रखी हुई है दाल चावल। अब इनको अच्छे से पकाऊंगी मसाले को। जैसे मसाला मेरा अच्छे से बन गया, अब इसमें ऐड करूँगी। अभी मेरी खिचड़ी बनेगी लो फ्लेम पे। मेरे को खुली खिचड़ी पकाना पसंद है, कुकर में नहीं। कुकर वाली में टेस्ट नहीं आता। जो खुला पकाते हैं उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है खिचड़ी का।